हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट होने को आ गई है। तो आज से नया एक बोलना चाहिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि है जियोमेट्री का पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंपाइलेशन, उसकी प्रमेय और जो भी उसमें फॉर्मूले लगते हैं वो पूरा कंपाइलेशन एक ही वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा शायद, क्योंकि मैं एक मैराथन टाइप का बना रही हूँ पूरी जियोमेट्री का। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोण जानना ज़रूरी है कि कोण, एक सेकंड है ना। देखिए, सबसे पहले तो कोण देख लीजिए, रेखाएं और कोण। टॉपिक का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। उसके बाद अब न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से तो कम का ही होता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होता है और अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, पर न्यून कोण जो है वो 90 डिग्री से कम का तो होता है, पर 0 डिग्री से हमेशा ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, और जो अधिक कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, पर हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। सरल कोण कौन सा, 180 डिग्री का होता है। बृहत कोण क्या होता है, और पूर्ण कोण मतलब वही 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बृहत कोण जो होता है, मतलब बृहत कोण मतलब थीटा मान लिया, तो थीटा जो है वो 180 से ज़्यादा का होगा और 360 से कम का होगा। ठीक है, अब पूरक कोण और संपूरक कोण ये दो होते हैं। थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री का होता है। इसमें संपूरक कोण में दोनों कोण 180 डिग्री, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। आइए आगे देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जैसे कि एक रेखा इधर एक रेखा इधर, दोनों रेखे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, समांतर होना जरूरी नहीं है रेखाओं का। ठीक है, अब आइए ये वाले कोणों पे। आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, एक ही रेखा पर बनाए गए कोणों के बोलते हैं आसन्न कोण होते हैं। ये अल्फा और ये बीटा, ये क्या है, आसन्न कोण है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अब ये जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, संगत कोण, एकांतर कोण वाली, ये सभी जो है वो तब लगती हैं जब रेखाएं समांतर हों, बस तिर्यक रेखा पर काटे। ठीक है, दो रेखाएं समांतर हो और इसे तिर्यक रेखा पर काटे, जब ये प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं संगत कोण की प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये दो रेखाएं मान ली, ये एक है और एक है। नाम देना चाहे तो दे सकते हैं ए और दे सकते हैं ये बी। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं सी और इसको नाम दे सकते हैं डी। और ये एक रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब अपन ने कोणों के नाम ऐसे ही रख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, संगत कोण कौन कौन से होंगे इनमें से, रेखा के इस रेखा के ऊपर का कोण और इस रेखा के ऊपर का कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इस रेखा के नीचे का कोण और इस रेखा के नीचे के कोण बराबर होंगे। ऐसे ही ऊपर के और नीचे के कोण बराबर होंगे। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, जिसमें जेड की आकृति बनती है। देखिए ये 3 और ये 6, ये देखिए ये ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, 3 और 6 बराबर हैं। ऐसे ही 2 और 5 बराबर हैं। ठीक है, 2 और 5, ऐसे ही 4 और 7 बराबर हैं, 1 और 8 बराबर है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब फिर संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, आइए फ्रेंड्स संपूरक कोण देखते हैं। देखिए जैसे कि कोण 3 और कोण 5, ये दोनों कोण, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है ना। तो इन दोनों का कोण 180 होता है। 2 और 6 का कोण 180 होता है। इसी प्रकार 4 और 8 का 180 होता है। 1 और 7 का भी 80 होता है। ठीक है, ये होगा संपूरक कोण होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये देखिए जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें अपन ने क्या करा, कोणों को वो कर लिया। जैसे कि अगर ये 70 डिग्री का है तो रेखा के ऊपर वाला कोण ये भी 70 डिग्री का होगा, और ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा। और ये पूरी लाइन पे ये अगर ऐसी लाइन दी और ऐसा कोण तो ये 180 होता है, इसलिए ये क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम इस साइड लगेगा। अब आइए आगे देखते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। देखिए ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। कोण ए बी सी का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए अपन को क्या करना है, बाह्य कोण निकालना है। तो जैसे कि अपन बाह्य कोण निकालेंगे,
तो क्या होगा बाह्य कोण क्या होगा, ए और बी इन दोनों का योग क्या होगा 180 माइनस सी। सामने वाली दोनों भुजाओं का योग ही बाह्य कोण का मान होता है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर क्या होगा 180 माइनस सी। अगर अपन को ये दोनों निकालना है तो 180 माइनस बी, ये निकालना है तो 180 माइनस सी, ऐसे निकल जाएगा। अगर ये वाला निकालना है तो माइनस बी, और अगर ये वाला निकालना है तो ए। ठीक है, तीनों तरफ से अपन इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करें तो ए बी सी इन तीनों का मान कितना होगा 180 होगा। तो अगर अपन 180 है और बाह्य कोण निकाल रहे हैं अपन, तो अपन को ये वाला मान पता होना चाहिए। तो ये वाला मान कैसे आएगा, ये वाला मान कैसे आएगा, ये सी है ये भी सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सी होगा तो ए और बी, ए और सी, तो ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इन शॉर्ट याद कर सकते हैं अगर आपको प्रमेय समझ में नहीं आ रही है तो, कि दोनों भुजाओं का योग सामने वाली भुजा जो होती है 100 के बाहर वाला कोण जो होता है वो 180 माइनस सी होता है। अब अपन को जब अपन बाहर वाला कोण निकालते हैं तो क्या करते हैं, अंदर वाले कोण में से 180 में से अंदर वाला कोण घटा देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जैसे कि ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये 78, ये 35 और ये 67। ठीक है, ये दिया हुआ है। अपन को निकालना क्या है, कोण एन एम और एस। देखिए एन एम और एस, अपन को ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाले कोण निकालने का मतलब क्या हुआ, अपन को अंदर वाले कोण जो है उसमें से 180 माइनस करना है ना। अब अपन को 180 माइनस करना है अंदर वाले कोण में से, तो 180 माइनस बाहर वाला जब अपन कोण निकालते हैं तो इन दोनों का योग कितना है, 7 और 5 12, 7 6 और 3 9 और 1 10, 102। इन दोनों का योग 180 में से माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा बाहर वाला कोण। ठीक है, तो ये आ गया अपना 78। ओके, अब बोला है 78 प्लस 67, मतलब कि ये वाला जो कोण है वो 78 आ गया अपना, ये वाला कोण है 67, तो कितना हो गया 145। अपन को पूछा कौन सा कोण है, एन एम और एस, सिर्फ इतना से पूछ रहा है। अभी अपन ने क्या निकालना है, इतना निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को योग करेंगे और एक बराबर 145 आ गया अपना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 145 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री आ गया अपना, ये अपना कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये मैंने क्वेश्चन कर लिया पहले, तो शायद मुझे लग रहा है कि इसमें ये 35 डिग्री दिया हुआ नहीं था, 35 डिग्री निकाला गया है। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो है 35 डिग्री इन्होंने निकाला हुआ है, दिया नहीं था। और फिर उसके बाद 55 माइनस 35, 55 में से 35 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन मैंने कर लिया है, तो उसमें से अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अपन सिर्फ प्रमेय पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट बन है, इसमें ये दिया है त्रिभुज के बारे में कि ABC त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो माना कि C सबसे बड़ी भुजा है, अपन ने मान लिया। तो जो C है उसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो न्यून कोण है, बड़ा होगा तो अधिक कोण है, और बराबर होगा तो समकोण है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में तीनों भुजाएं दी और आपसे पूछ लिया कि कौन सा कोण इसमें वो बन रहा है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि C का वर्ग करके आपको A और B जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग करना पड़ेगा, और बाकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग को जोड़ के आपको देखना पड़ेगा कि C ज़्यादा है तो अधिक कोण, कम है तो न्यून कोण, बराबर है तो समकोण होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे 14, 15 और 18। तो 18 क्या है, बड़ी भुजा है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 14 का 196 और 15 का 225। तो 421 क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा 324 क्या है, छोटा है। तो अपन क्या देखेंगे, जो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर जो है वो छोटा है कि बड़ा है, तो ये इससे छोटा है योग से, इसलिए न्यून कोण। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिए। वैसे तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये कोण दिए हैं 70, 80 और 90, 30। 7 और 7 14 और 1 15 और 3 18, 90 नहीं हो सकता, 130 ही है।
ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा 80 सबसे बड़ा कोण है तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये छोटा कोण है तो ये वाली सबसे छोटी होगी और ये बीच की भुजा होगी, ठीक है। अब आइए बहिष्कोण वाला देखते हैं। ये वही वाला है, कोण ABC बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो A और B दोनों का योग जो है वो 180 माइनस A और B का योग क्या होगा 180 माइनस C। बाहर वाला कोण कैसे निकालेंगे 180 माइनस C करके निकालेंगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए C इधर चला गया तो 180 माइनस C हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा कोण कितना 180 है, ठीक है। अब अपन को C हटा दिया तो इधर वाला कोण कितना है 180 आएगा, इसलिए फॉर्मूला बनाए कि 180 माइनस, देखिए ये पूरा 180 है, ठीक है। इसमें से C, ये C है, अपन को निकालना है ये पूरा, तो 180 में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आया 180 माइनस C। अब आइए माध्यिका का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माध्यिका जो है वो ऊपर से किसी भुजा पर लंब ऐसे डालना कि लंब नहीं होता है वो 90 डिग्री है, वो ये ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरी है कि वो दोनों सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं। 90 डिग्री बनाना प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब अगर ये सामने से आ रही है तो आड़े भी आ सकती है, टेढ़े भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, बराबर भागों में बांटता है। पर ये क्या करती है, ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि निकलेगी शीर्ष से, पर ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाए, ठीक है। इसके जो बीच में जो केंद्रक है इधर से डालेगा और इधर से डालेगा, तो जो मध्य बिंदु आएगा उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है D, E और F, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये जो भुजा है ये पूरी 3 और ये 2:1 में बांटती है। केंद्रक से देखें तो ऊपर वाला भाग 2, नीचे वाला भाग 1 होता है, यानी कि BD बराबर D से। ये तो अपन समझ गए कि 2 भागों में बांट रही, तो ये और ये बराबर है, पर AG और GD का अनुपात होता है 2:1। देखिए दिख भी रहा है, देखिए ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब आइए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए जो माध्यिका है उसी का एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो माध्यिका है वो हमेशा क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। भुजा को भी सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करेगी और क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, ठीक है। और अगर ऐसे इधर वाली भुजा से भी और इधर वाली भुजा से भी डाली गई तो 1/6 में 6 त्रिभुज बनेंगे जो कि 1/6 के होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं माध्यिका हमेशा क्षेत्रफल को बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब आइए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए नया कॉन्सेप्ट है कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसमें ABC में एक इधर से डाला और एक इधर से डाले और एक इधर से डाला, ठीक है। तो त्रिभुज के आधार का अनुपात उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए ये 3 त्रिभुज हुआ है इसमें ABC, ACE और AEF। तो ABC है जो X मान लिया, ACE Y और AE है Z। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ रहा है तो इनका क्या होगा, जो त्रिभुज के जो आधार हैं ये X, Y और Z, इनका अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। अब आइए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। माध्यिका का ही कॉन्सेप्ट है तो देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए M1, M2 और M3 ये क्या है, माध्यिकाएँ हैं। AD, BE और CF ये क्या है, माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि माध्यिकाएँ जो हैं वो त्रिभुज के अकॉर्डिंग होता है। अगर समबाहु हुआ है, समद्विबाहु हुआ है तो आपको बीच में फील होगा कि बीच में ही है ये केंद्र, कभी कभी बीच में नहीं होगा। तो इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, A, B और C का ही परिमाप, A, B और C ये टोटल क्या होता है, परिमाप हो गया त्रिभुज का। तो वो जो है वो माध्यिकाओं का जो योग है वो त्रिभुज की भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। प्रमेय क्या है कि माध्यिकाओं का जो योग है वो त्रिभुज की भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो G है, जो 2 माध्यिकाएँ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। अगर 2 माध्यिकाएँ एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, देखिए ये वाले कोण में देखिए, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर, तो 5 BC का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपको याद रखने पड़ेंगे, आप लिख लीजिए इनको, है ना।
अब देखिए एक ये नया कॉन्सेप्ट है, अगर समकोण त्रिभुज में माध्यिका बनेगी। देखिए जैसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ए से एम पे ये कटा हुआ है, तो ये इसको तो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो इसकी जो लंबाई है और जो इसकी लंबाई है सी एन, दो माध्यिकाएँ, एक इधर से और एक इधर से, तो इन दोनों का जो योग है वो 5/4 AC के होगा, इसके 5/4 AC के होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, देखिए ये माध्यिका डाली है M1, M2 और M3, ठीक है, 2:1 में विभाजित कर रही है, तो सबको दिख रहा है। तो अगर अपन M1 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, AG बराबर 2/3 और DG बराबर क्या होगा 1/3, यानी कि टोटल 3 में से, टोटल कितना है 3, उसमें से दो भाग AG है, तो इसलिए 2/3 और DG निकालेंगे तो कैसे, टोटल नीचे लिखते हैं और जो उसका मान है वो ऊपर लिखते हैं, तो 1/3, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम ही है, ये प्रूफ किया गया है यहाँ पे 2/3 M1, 2/3 M2 करके। आप बस ऐसे याद रख लीजिए इसको कि माध्यिकाओं का जो योग है वो भुजाओं के योग से बड़ा होता है। पहले छोटा हो रहा था उधर, पर बड़ा होगा 4/3 आगे आएगा तब, ठीक है, 4/3 का गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी में से एक इक्वेशन ये बन जाती है कि 3 इधर गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए परिमाप कैसे निकालते हैं, M1, M2, M3/2, ये परिमाप का फॉर्मूला ये तो सबको पता ही होगा। और ये M1, M2, M3 है। 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकालते हैं, 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे, S -M1 S -M2 हेरोई का सूत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें त्रिभुज में रखते हैं, उसमें भुजाएं लिखते हैं, इसमें माध्यिकाएँ लिखेंगे और सेम टू सेम करके आंसर आ जाएगा। ये करके देखा हुआ है 9, 12, 15 से, तो ये आंसर आया 72। आइए देखते हैं, ये लास्ट बचा है माध्यिका वाला, उसके बाद में कौन समद्विभाजक वगैरह पढ़ेंगे, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हाथ से फ़ोन पकड़ रखा और मेरे हाथ में लिटरली दर्द होने लगा, तो इसलिए अब ये नेक्स्ट चैप्टर में या फिर 5-10 मिनट के आराम कर मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो बनाऊँगी, उसमें इसको आगे को कंप्लीट करेंगे। बस ये माध्यिका की लंबाई वाला और ये, और देख लीजिए अगर ये 90 डिग्री पर ही काटे, वैसे ज़रूरी नहीं है कि 90 पर काटे, और अगर 90 डिग्री पर काट रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, है ना। और अपोलोनियस की प्रमेय क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। अगर ये S टाइप का कुछ दिया है और ये माध्यिका बराबर भागों में काट रही, तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर होगा AD + BD का स्क्वायर, है ना, 2 × AD + BD का स्क्वायर। और यहाँ पे BD की जगह CD भी हो सकता है, इधर या तो BD या फिर CD, दोनों भी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये जो जियोमेट्री है इसकी बाकी की जो प्रमेय है वो शायद नेक्स्ट वीडियो में आप कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, पर मेरा से फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।